आज हम हमारे इस वाले रकबे में गेहूं की बुआई कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से हमारे कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसका मेन कारण ये था कि कुछ पर्सनल समस्याएं चल रही थी, जिसकी वजह से एक तो हमारा जो खेत है इसकी बुआई हम नहीं कर पाए, डिले हो गया। अब इसमें देखें तो थोड़ी सी जो बतर है ये टाइट हो गई, मतलब अगर देखें तो नमी थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसके लिए क्या है कि हमको इसको बखरना पड़ेगा। अब बखरने की समस्या ऐसी हो गई कि बार बार अगर कल्टीवेटर यहाँ लेकर आते हैं फिर इसके बाद से ड्रिल लेकर आते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। मतलब आने का जो रास्ता है ये है नहीं, क्योंकि नीचे बुआई हो चुकी है, तो बार बार आना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और अगर हम इसमें क्रॉसिंग में बुआई करते हैं तो फिर बखरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारा मेन टारगेट है कि हम जो HI 1650 लगाने वाले हैं तो इसमें हम सिर्फ 50 किलो लगाने वाले हैं। ये थोड़ा सा जो रकबा है ये 1 एकड़ से कम है और इसमें क्या है कि नपा तुला है, पूरा नपा हुआ है, क्योंकि जो पर्सनल हमारी समस्याएं थी ये समस्या ये है। और जो समझदार किसान है ये तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये क्या समस्या है। तो ये जो समस्या है इसके लिए हम थोड़े से डिले हो गए थे और हमारी जो बुआई है ये हो नहीं पाई थी। तो अभी क्या है कि हम जो बखर रहे हैं, मतलब इसको हम बखरना भी बोल सकते हैं या फिर खाद बोना भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट, हम इसमें बुआई कर रहे हैं उसकी। और उसके बाद फिर हम इसमें सीड है और सीड के साथ में खाद भी है, 1846 मिक्स है इसके साथ में। तो ये बेसल डोज में क्या है SSP दे देते हैं और SSP के साथ में फिर हम इसमें जो बेसल डोज है उसमें गेहूं के साथ में 1 कुंटल पे हम 50 kg के समथिंग 1846 डालते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी बुआई चल रही है। और एक और क्वेश्चन था किसानों के मन में कि छोटे रकबे होने के बाद में आप इतने सारे अलग अलग ट्रायल्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क रहता है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे रकबे में अगर इस तरीके के ट्रायल हमेशा लगाते रहोगे तो नुकसान होने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम बड़े रकबे के बारे में बात करें कि किसी किसान के पास 50 एकड़ है, तो किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास 200 एकड़ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़े रकबे हैं उनका जो रकबा रहता है वो 20-20 एकड़ का है। अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो उनका अगर सबसे छोटा प्लाट या फिर छोटा रकबा रहेगा तो ये 10 एकड़ का रहेगा या फिर 8 एकड़ का रहेगा। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रायल्स हैं ये लगा नहीं पाते, क्योंकि 20 किलो सीड, 40 किलो सीड, 30 किलो सीड ये कहाँ लगाएंगे, फिर इसको किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ी सी समस्याएँ रहती हैं, इशू रहता है। इसलिए जितने छोटे रकबे रहते हैं उसमें थोड़ा सा ट्रायल रहना, लगाना थोड़ा सा आसान रहता है। अभी हमारा जो सबसे बड़ा रकबा ये 3 एकड़ का है, बाकी हमारे जो रकबे हैं टोटल छोटे छोटे रकबे हैं। अब इसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे के बारे में बात करें तो देखिए, अब जैसे ये जो ज़मीन है ये आपको दिख रही है यहाँ पर इस तरीके से बराबर है, लेकिन इसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो रकबा है इसमें डिस्टेंस लगभग 2.5 से 3 फीट का है। तो इतना ज़्यादा मतलब डिस्टेंस रहता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ जो रकबे हैं ये थोड़े से छोटे छोटे हैं, कम है। और इधर हम कराने वाले हैं रोटावेटर, क्योंकि इधर आपको दिख रहा होगा कि वैसे तो हमारे क्षेत्र में बुआई कंप्लीट लगभग हो चुकी, सिर्फ एक हमारा रकबा है जो कि इतना रह चुका था। और कारण बस एक अभी हमने आपको बताया कि क्या समस्या थी। तो ये समस्या होने के कारण हमारा थोड़ा सा ये जो रकबा है ये रह गया था। और ये जो बेड बने हुए हैं इसमें हम वेजिटेबल लगाने वाले हैं और थोड़ा सा ट्राई करेंगे हम इस बार। थोड़ा सा एक नया अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। मतलब हमेशा क्या होता है कि हम एक नई वैरायटी लगाकर एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन नई वैरायटी लगाकर हम एक अच्छा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, लेकिन अपनी जो तकनीक है उसमें थोड़ा सा अगर हम चेंजेस करते हैं तो उससे भी आपको एक बेहतर उत्पादन मिल सकता है। अभी इधर अगर देखें तो ये मक्का लगी हुई है और मक्का में अगर हम देखें कि शुरुआती अवस्था में जिससे 15 दिन हो गया तो 20 दिन हो गया, ऐसी कंडीशन में अगर इल्ली लग रही है तो हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप फोलियर स्प्रे लोगे तो उसमें उतना बेहतर तरीके से आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जो बाटल रहती हैं उनसे अगर आप हर एक पौधे में दवाइयाँ डालोगे तो उससे बेहतर कंट्रोल भी मिलेगा। इसमें आप एसीफेट के साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट को ले सकते हैं या फिर आप क्रोलेंटा नेलीप्रोल को भी ले सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ बहुत पहले की मक्का भी लगी हुई है। अभी हमारा जो काम है कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर। और हाँ गोविंद पटेल, क्या हिसाब किताब चल रहा है? अच्छा, तो आपको क्या करना है कि ये जो एक बेड है ये एक बेड को लास्ट में एंड में, मतलब ऐसा कि यहाँ से ट्रैक्टर ऊपर तक निकल जाए और वहाँ से नीचे आ जाए, तो इसमें आप थोड़ा सा रोटावेटर कर दो। उसके बाद फिर ये जो नीचे बचा हुआ है इसमें अपने को रोटावेटर करना है बिल्कुल।
पाइप ये वाला अपन हटवा देते हैं, मतलब हटा देते हैं। और तो इधर रोटावेटर कर दो एक बार, फिर उसके बाद जो खाली सीढ़ी लाएगी उससे अपने को इसमें लाइनें खींचनी है। जो अपने ट्रायल लगेंगे, मतलब जो हमारे ट्रायल लगने वाले हैं इस वाले रकबे में हमारे सारे ट्रायल लगेंगे, ताकि रोड के जस्ट साइड से थोड़ा सा परेशानी ना हो। किसी अगर कोई फार्मर विजिट पे आता है तो वो रोड के जस्ट साइड से यहीं से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़े से ट्रायल लगेंगे, कोई ज़्यादा विशेष तो नहीं लगेंगे, थोड़े थोड़े ट्रायल लगाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि ये पता चलेगा कि अगर हम एक ही मिट्टी में एक ही तरीके से हम सभी वैरायटियों को अगर हम उनके देखभाल करते हैं तो उसमें किस तरीके से हमें प्रोडक्शन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक ट्रायल बेस पे यहाँ पर लगाने वाले हैं। बाकी तो जो ट्रायल्स लगे हुए हैं उनके बारे में आपको बताते ही रहते हैं। तो फाइनल हमारी जो बुआई है वो स्टार्ट हो चुकी है HI 1650 की। मात्र हम इसमें 50 kg सीड डाल रहे हैं और सिंगल सॉइंग कर रहे हैं। तो उसका कैसा क्या रिजल्ट मिलता है ये भी हम आपको फाइनल केयर डे बाय डे दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। गोविंद गोविंद वो आगे जरा कौन निकाल ले।